नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों देखो, आप लोग एक क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि जो अपना एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का और केन सुपरवाइज़र की जो परीक्षा होनी है, ठीक है, तो इसमें इस बार आपको कितना स्कोर मिनिमम टारगेट करके चलना है कि कम से कम इतने नंबर तो आ ही जाएँ परीक्षा में, जिससे सिलेक्शन जो है बिल्कुल एक सीट अपनी जो है वो पक्की हो जाए। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे पिछले बार मेरिट किस प्रकार से क्या रही थी, इस बार मैक्सिमम कितनी जा सकती है। और आपको अगर बिल्कुल शांति से पेपर दे के अपना सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार करना है, ठीक है, कि मेरा हो ही जाएगा सिलेक्शन, मेरे इतने नंबर हैं, तो कम से कम जितना मैं आपको बताने वाला हूँ उतने नंबर का टारगेट रखना कि नेगेटिव मार्किंग काट के उतने नंबर मिनिमम आ जाएं, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ दोस्तों देखो, जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है और एजीटीए केन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें, ठीक है, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और देखो, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। आप लोग हिंदी की किताब के बारे में बार बार पूछते हैं। आपके 50 प्रश्न एजीटीए में पूछे जाते हैं हिंदी के, साथ साथ आप किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखो एक एग्ज़ाम के सहारे तो आप बैठे नहीं होगे, चाहे एजीटीए की कर रहे हो, लेखपाल की कर रहे हो या फिर कांस्टेबल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो एक किताब के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। सिर्फ उस किताब को ले लेना, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है थ्योरी की, एमसीक्यूज़ की, वो कंप्लीट उससे आपकी हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये चक्षु पब्लिकेशन द्वारा एक बेस्ट हिंदी की किताब यहाँ पे निकाली गई है। इसमें क्या है, जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उनके सभी आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ थ्योरी तो देखो इसमें पूरी कवर है ही, उसके साथ साथ एमसीक्यू बहुत अच्छी मात्रा में इस किताब में कवर किए गए हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको अलग से मिल जाएंगे और प्रीवियस जितने भी पेपर होते हैं आपके यूपी के, साथ ही साथ यूपी से साथ ही साथ जितने भी एग्जाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, तो आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर्स के भी एमसीक्यू मिल जाएंगे और थ्योरी आपको पूरी मिल जाएगी जो भी हिंदी का आपका सिलेबस रहता है आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। इस प्रकार से ये इसमें आपके टॉपिक्स दिए गए हैं कि क्या क्या कवर है। साथ ही साथ इस प्रकार से थ्योरी यहाँ पे कवर की गई है। बहुत अच्छी किताब है, मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ। सब कुछ इसमें अच्छे से कवर किया गया है एक सिस्टमेटिक ढंग से। कोई भी आप टॉपिक उठा के देख लें, आपको इस किताब में ज़रूर मिल जाएगा हिंदी से जो भी रिलेटेड होगा। पूरा इसमें हिंदी का इतिहास है, फिर पूरा व्याकरण है इसमें। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर के आसपास कोई भी जो बुक स्टोर रहता है वहाँ से भी इस किताब को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो पिछले बार का कार्यक्रम यहाँ पे देख लो कि पिछले बार क्या मेरिट का रहा था, कितने नंबर पे पहली लिस्ट गई थी और कितने नंबर पे दूसरी जो लिस्ट थी वो गई थी। हम लोग यहाँ पे दूसरी लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि फाइनल हम लोग वही मानेंगे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है आपके रिजल्ट का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये 2018 की आपकी वैकेंसी थी और 4 फरवरी 2021 को रिजल्ट, ठीक है, सेकंड वाला आया था। ये सब ये रोल नंबर वगैरह दिए गए हैं, ये इसकी कट ऑफ है, ठीक है। तो देखो, ये सेकंड लिस्ट है दोस्तों। अनरिजर्व की यहाँ पे पहली जो थी उसमें 151 नंबर गई थी, दूसरी जो लिस्ट आई थी उसमें 138 नंबर गई थी। अनुसूचित जाति की दोस्तों यहाँ पे 102 नंबर बताई गई है। ओबीसी की मुझे याद है अभी भी 138 नंबर फर्स्ट लिस्ट में गई थी और ये सेकंड लिस्ट में 134 नंबर यहाँ पे गई है और 102 यहाँ पे सेकंड लिस्ट में एससी की गई है। अनुसूचित जनजाति की 34 नंबर गई है। उसके बाद फीमेल्स की भी देख लो, सिर्फ 80 नंबर गई थी सेकंड लिस्ट में फीमेल्स की कट ऑफ, पहली में 92 के आसपास गई थी जहाँ तक मुझे याद है। अब आपको जो आपका स्कोर है इस बार कितना रखना है, तो देखो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार देखो नहीं करो। फर्स्ट लिस्ट 151 नंबर गई थी पिछली बार, इस बार आपको अपना मिनिमम टारगेट रखना है 200 नंबर, ठीक है। अनरिजर्व के बारे में बात कर रहा हूँ, मिनिमम टारगेट 200 नंबर रखना, तभी घर पे जाके इससे फील करोगे कि नेगेटिव मार्किंग हो गई, सब कुछ हो गया। अगर 200 प्रश्न आए, 400 नंबर का आपका पेपर हुआ, ठीक है, तब 200 नंबर यानी कि 100 सही प्रश्न नेगेटिव मार्किंग काट के आपको अपना टारगेट रखना पड़ेगा। क्लियर। ओबीसी के बारे में बात करते हैं। पिछली बार 134 नंबर गई थी, ठीक है,
और इस बार दोस्तों नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मिनिमम आपको 190 नंबर का यहाँ पे टारगेट रखना होगा, ठीक है। ओबीसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से एससी के बारे में देख लें, कितनी पिछली बार गई थी, 102 नंबर गई थी। इस बार ये मत सोचना 102 चली जाएगी, कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, ठीक है। सेकंड लिस्ट की कट ऑफ है, ठीक है। और टारगेट आपको क्या रखना है, मिनिमम दोस्तों 160 से 170 नंबर आपको एससी में अपना टारगेट रखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि कट ऑफ पिछली बार जैसी चली जाएगी। पिछली बार बच्चों को ऐसा पैटर्न नहीं पता था कि पेपर में क्या आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन टफ आएंगे, किस पोर्शन के क्वेश्चन इजी आएंगे, किस पे अगर ध्यान दे लेते तो अपना पेपर हो जाता। नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे बच्चे निपट गए, तो ये मत करना, ठीक है। फीमेल्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपकी लिस्ट आई थी 92, सेकंड लिस्ट में 80 नंबर कट ऑफ गई थी। इस बार कट ऑफ हाई जाएगी फीमेल्स की। मेरे अनुसार तो अगर इसकी 2 लिस्टें आई तो पहली लिस्ट में मिनिमम 150 कट ऑफ यहाँ पे जाएगी फीमेल्स की, ठीक है। 150 यानी कि 75 नंबर आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर 200 में से 75 नहीं ला पाते हो तो भैया इससे बेकार बात तो फिर कोई नहीं है। अगर एजीटीए में, ठीक है, आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हो तो फिर उम्मीद छोड़ दो कि और किसी एग्ज़ाम में हम सेलेक्ट हो पाएंगे। रियल बात है, कमेंट बॉक्स खाली है बिल्कुल, जो भी कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, लेकिन मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। जिस एग्ज़ाम में आप 400 जिन लड़कियों ने 400 में से अगर 80 नंबर नहीं ला पाए पिछली बार, तो वो फिर मेरे हिसाब से तो और कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। फिर लड़कों की भी मैं कह रहा हूँ, अगर 138 नंबर नहीं आए आपके 400 में से पिछली बार, तो फिर यही है एग्ज़ाम, यही निकाल पाओगे। और कोई एग्ज़ाम की संभावना तो मुझे फिर है नहीं कि आप लोग निकाल पाओगे। अब आपको, ठीक है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, आपको भी ये चीज़ पता है। और ठीक है, तो दोस्तों ये था। अनरिजर्व की मैं फिर से बता देता हूँ, मिनिमम 200, ओबीसी की 190 और एससी एसटी की 160 से 170, फीमेल्स का 150, ठीक है। फीमेल्स का कितना, मिनिमम 150 नंबर। ये है, इतना सेफ स्कोर रखना, ठीक है। कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं इतना कह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इससे कम रहेगी ये भी नहीं कह सकता हूँ। इतनी ही आप मान के चलना, लगभग सेफ स्कोर यही है मेरा तो। क्लियर दोस्तों, चलिए, तो ये था दोस्तों। पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अप्रैल में वैकेंसी आने ही वाली है, ठीक है। अप्रैल में वैकेंसी आने ही वाली है। जैसे ही चुनाव कंप्लीट होंगे यूपीएससी का कार्यक्रम फिर से चालू हो जाएगा। चुनाव की आचार संहिता वगैरह ख़त्म हो जाए, आयोग वगैरह पूरे अपने काम पे लग जाएंगे फिर से, ठीक है। अभी क्योंकि चुनाव आयोग परमिशन देता नहीं है किसी काम की, ना नोटिफिकेशन की, ना रिजल्ट निकालने की। चुनाव के बाद आपको पहला नोटिफिकेशन जो यूपीएससी का देखने को मिलेगा वो एजीटीए का देखने को मिलेगा। 3000 प्लस वैकेंसी हैं सिर्फ टीए की, और बाकी वैकेंसी हैं आपकी केंद्र सुपरवाइज़र की, गन्ना पर्यवेक्षक की। ये था दोस्तों, स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।